ऐसा ही है, सबको पैसे चाहिए ना, यही है। तो आज हम वो चीज़ें देखेंगे जिसकी वजह से पैसे नहीं बन पाते, क्योंकि हम लोग यूजुअली ना उन फैक्टर्स के ऊपर गौर नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहे होते हैं कि भाई ये काम हो नहीं रहा, इसने तो कर लिया, उसने तो कर लिया। आप लोग सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, उसके अंदर होता है तो वहाँ पे भी यही होता है कि भाई वो हमने देखी थी, उन्होंने तो बताया कि भाई उन्होंने तो अर्न कर लिया, हमारा क्या हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। तो इन सारी चीज़ों के पीछे ना फैक्टर्स होते हैं कुछ, हमें उन चीज़ों को समझना होता है कि भाई वो चीज़ें क्या हैं, सही है। तो ये हर बंदे का गोल है, अल्टीमेट गोल क्या है, कोई भी काम करना है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आपका बिजनेस है सर्विसेज प्रोवाइड करना, एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, या कोई भी डिजिटल मार्केटर है, कोई वेब डेवलपर है, उसका ये बिजनेस है। और अल्टीमेट गोल ये है कि सर्विस प्रोवाइड करके उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए उसको, पैसे चाहिए ना, सही है, उसको पैसे चाहिए। तो किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट गोल है मनी, कि भाई पैसा बने। बट व्हाई सम ऑफ यू सक्सीड व्हाइल द अदर फेल टू हैव अ स्टेबल इनकम, और इन सम केसेस यू डोंट इवन मेक एनी मनी। बहुत सारे हमें, मेरे साथ तो बड़े स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कुछ के बनते कुछ के नहीं बनते। तो ऐसा होता क्यों है, कोई बताएगा आप में से कि ऐसा होता क्यों है कि भाई किसी के पैसे बन गए, किसी के नहीं बने, कोई कामयाब हो गया, कोई नहीं हुआ, इसकी क्या वजह होती है? मेहनत, फोकस। अगर जैसे अगर आपको पैसे नहीं बन रहे होते, एक तो आप पहले सिंपली मेहनत कर रहे होते हैं, सिंपल मतलब अकेले का मेहनत ही कर रहे होते, लेकिन फिर आप मुझे लगता है कि पैसे की मदद के साथ में किसी को, मैंने देखा है लोग बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी नहीं बन रहे होते पैसे। कॉन्स्टेंटली रहते हैं, उसके मिजाज नहीं रहते कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मसला होता है। और कोई वजह होती है जिसकी वजह से नहीं बनते? बाद लोग कहते हैं कि मतलब जहाँ पे ट्रेंड चल रहा है वहीं पे करने लगते, वो एज ए पर्सनैलिटी आप कहते हैं कि मतलब कोई जो डिजिटल मार्केटिंग को अच्छा कर सकता है लेकिन वो जाए और की तरफ है, बिल्कुल, तो ये वाला आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। कंसिस्टेंसी का ही तो मसला है सारा, जो रीज़न है वो है कंसिस्टेंसी, कि भाई अपने ना पाथ चेंज करता रहता है बंदा। और यहाँ पे तो मैंने बड़ा देखा है, वॉर के अंदर भी एक बंदा आया, उसने बोला भाई ये बंदा ऑनलाइन आर्बिट्राज से बना रहा है पैसे, तो सारे के सारे ऑनलाइन आर्बिट्राज में चले गए। एक बंदा होलसेल से पैसे बना रहा है, सारे के सारे होलसेल में पैसे चले गए। अच्छा भाई ये प्राइवेट लेवल से पैसे बना रहा है, सारे के सारे प्राइवेट लेवल में चले गए। ओहो ये तो डिजिटल मार्केटिंग करता है, ये पैसे बना रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ चमकती हुई नजर आती है ना वहाँ चले जाते हैं, बट हर चमकती चीज़ हमारे लिए नहीं होती। प्लस हमें नहीं पता कि वो बंदा उस चीज़ के ऊपर कब से काम कर रहा है। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, कि भाई कोई बंदा बोलेगा अच्छा किंडल की सर्विसेज दे रही है ये लड़की, चलो भाई ये $500 बना रही है, हम भी बनाते हैं, फौरन नेक्स्ट चीज़ के ऊपर मूव करते हैं, छोड़ देते हैं पहली वाली चीज़ को। हो अभी यही रहा है। और इंसान को थोड़ा डर भी लग रहा होता है, इनसिक्योर भी होता है, क्योंकि अभी तक कुछ किया नहीं ना, अभी तक जो काम वो कर रहा था उससे पैसे बने नहीं, तो वो बोलता है पता नहीं ये चीज़ सही है भी या नहीं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या इसका स्कोप है आगे, क्या उस चीज़ का स्कोप है आगे। तो उन चीज़ों का जो स्कोप पूछने का मकसद होता है ना, वो यही होता है कि भाई क्या हम आगे जाके ज़िंदगी में इसमें पैसे कमा पाएंगे या नहीं, तो ये वजह होती है। बट फिर इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं ज़िंदगी के अंदर, और इतने सारे लोग डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं कि बंदा वहाँ पे शिफ्ट होने लग जाता है। अब जब डिफरेंट चीज़ों पे शिफ्ट होता है तो वो किसी भी एक चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रहता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं होता,
और अगर हम देखें जो लोग कामयाब हुए तो उनकी एक जर्नी रही होती है उस एक चीज़ को पे स्टक रह के, उस एक चीज़ के ऊपर स्टिक रह के कि भाई हमने यही करना है, और उसके बाद जाके उनको कोई सक्सेस मिलती है। आगे यही है FBA होलसेल की एग्जाम्पल। हम ये वाली चीज़ सुनते ही नहीं है। कोई बंदा हमें सुनाना भी चाहेगा ना कि यार मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, उस पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे, बोलेंगे बनाते कितना हो ये बताओ, नोट कितना बन रहा है ये बताओ। हमें पता ही नहीं कि भाई उस बंदे को कितने 2, 3, 4, 5, 6, 10 साल हो गए वो काम करते हुए या नहीं। हमें तो बस ये करना है कि जस्ट मूव ऑन दैट स्किल और चलो ये वाला काम करना शुरू कर देंगे या वो वाला काम करना शुरू कर देंगे। तो हमारे अंदर जिस चीज़ की कमी है ना वो है कंसिस्टेंसी, चाहे वो प्राइवेट लेवल में हो, चाहे वो होलसेल के लिए हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए हो, वेब डेवलपमेंट के लिए हो, किसी भी XYZ चीज़ हो। इन चीज़ों के ई-कॉमर्स के अलावा भी दुनिया में और चीज़ें हैं ना। आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है, और कितनी सारी और फील्ड्स हैं जो कि घर पे बैठ के काम हो सकता है, डिजिटली काम हो सकता है। यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड योर होम और आपको वहाँ जाके काम करना पड़ेगा। तो जो कंसिस्टेंसी वाला पार्ट है ना ये हम हमेशा साइड में करते हैं। बहुत बार आप, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँ जिम की, तो कुछ जो लोग जिम ऑन एंड ऑफ जाते हैं ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ के ऊपर, बट जो लोग रेगुलरली जाते हैं, कंसिस्टेंसी से जा रहे होते हैं, उसमें फ़र्क लाजमी पड़ता है। और वो फ़र्क साल बाद, 2 साल बाद नज़र आ रहा होता है, महीने 2 महीने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। बट हर बंदा क्या चाहता है कि जल्द से जल्द चीज़ें हो जाए ना। तो जिस तरह उस चीज़ के अंदर इतना टाइम लग रहा है, वैसे ही हमारी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है इसके अंदर भी टाइम लगता है। आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, आप ग्रो हो रहे होते हैं, बट वो उन चीज़ों को हम नोटिस नहीं करते, उन चीज़ों को हम समझ लें इम्पोर्टेंस देते ही नहीं, और समझ रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसमें एक चीज़ ये होती है कि वैल्यू देना, कि भाई हाँ आज मैंने कुछ नया सीखा है, आज मैंने अपनी नॉलेज के अंदर कुछ नया अपनी ही निश के हिसाब से ऐड किया, तो वो आपको और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की में मदद करती है। बट जो लोग ये बोलते रहते हैं कि भाई नहीं हो रहा, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो एक चीज़ होती है कि अपने ऊपर यकीन भी करना होता है बंदे ने कि यस आई कैन डू दिस, और फिर उस चीज़ को लेके चलते हैं। Your success depends on consistency and you keeping your focus into your own journey. मसला ये है कि हम अपनी जर्नी को छोड़ के दूसरों की जर्नी करते हैं। उसने तो ये किया था, उसके साथ तो ये हुआ था, उस वक्त में और उसके हालात में बड़ा डिफरेंस होगा। आपकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, आपका जो टाइम है वो डिफरेंट होगा। तो होता क्या है कि हम दूसरे की जर्नी को फॉलो करने लग जाते हैं, ना कि हम अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करें। तो फोकस हमें अपनी जर्नी पे करना है। जो काम हम कर रहे हैं हो सकता है हम उनसे ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। किसी से इंस्पायर होना बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं किसी से इंस्पायर हो रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं भी इस जैसा बन जाऊँ, बट हर बंदे की जर्नी डिफरेंट होती है, हर बंदे के घर का माहौल भी डिफरेंट होता है ना, हर बंदे के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। हमारे दोस्त, सबके दोस्त एक जैसे नहीं होते ना, सबके घर वाले एक जैसे नहीं होते। हर चीज़ में डिफरेंस है और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस वजह से हमारा और उसका जो पाथ है वो भी डिफरेंट हो सकता है कोई बंदा बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट से आया हो, अब रास्ता नया बन गया है, आप वहाँ से चले जाएं सीधे सीधे, बट नहीं, हम भी वो वहाँ से गया था, हम भी वहीं से जाएं। तो ये वाली चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा और अपने ऊपर भी यकीन करना पड़ेगा। प्लस जो चीज़ कर रहे हैं उसको एटलीस्ट कुछ टाइम तो दें, और उसी चीज़ से देखिए आपको कैसे पता कि भाई आप इस चीज़ के अंदर फेल हो गए, अब ये ख़त्म हो गई चीज़।
आपको उसमें आपको भी पता होना चाहिए ना कि मैंने इस चीज़ को इतना टाइम दिया बट ये नहीं हुआ। प्लस ये जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है ये कनेक्ट है एक दूसरे से, चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो आप एक बिल्कुल चीज़ छोड़ के नई चीज़ के अंदर नहीं शिफ्ट होते, आपके लिए शिफ्ट होना बड़ा आसान है। और ये होता जब आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। मोस्टली लोग अपने आप को कहीं पे भी किसी जगह पे स्टैंड करता हुआ क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर एक इशू है, वो ये है कि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया चीज़ों के साथ साथ। तो यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ, आपको अपने आप को अपडेट करना है। जब आप अपडेट करते रहेंगे तो आपके लिए कहीं पे भी शिफ्ट होना बड़ा आसान है। अगर कोई बंदा है जिसको अमेज़ॉन की PPC करना आती है, वो ट्राई कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा, उसको क्लाइंट नहीं मिल रहे, बट उसको पता है कि भाई अमेज़ॉन की PPC किस तरह होती है, तो क्या पता वो गूगल की PPC कर सके, क्या पता वो फेसबुक एड्स भी अच्छे चला सके। तो उसको उस चीज़ के अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करके देखना चाहिए। बट एक टाइम लगा के पहले टेस्ट कर ले कि भाई ये होना था, क्यों नहीं हुआ। वजूहत भी तो होती है ना बहुत सारी। कभी कभी ये होता है कि भाई हम उठे ही नहीं, जिम की फीस दे दी जाके, गए नहीं, और एक महीने बाद बोले यार फर्क नहीं पड़ा, जिम तो ज्वाइन किया हुआ है, जिम तो ज्वाइन किया हुआ है, बट उसके लिए एफर्ट्स कौन करेगा, एफर्ट भी तो करनी है, एफर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जब आप किसी और की जर्नी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो आप अपनी जर्नी मिस कर देते हैं, आप अपनी सक्सेस मिस कर देते हैं दूसरों के चक्करों में। मोस्टली यही होता है, हम दूसरों के चक्कर में अपनी जर्नी, अपनी सक्सेस, उस चीज़ को भूल जाते हैं। हर बंदे को एक प्रोसेस से गुजरना है, और वो प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर शायद ही कुछ हो। अगर किसी ने प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो एक प्रोसेस है ना, पहले प्रोडक्ट हंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि विदाउट प्रोडक्ट हंटिंग आप जो है वो सोर्सिंग के ऊपर चले जाएंगे, पता ही नहीं क्या सोर्स करना है। इसी तरह हर चीज़ का एक प्रोसेस बना हुआ है, उसको हमें फॉलो करना है। हर चीज़ को सीखने का एक प्रोसेस है कि अगर उसको सीखा है तो उसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत सारे लोग बस यही करते हैं, पूरी वीडियोस देख लीजिए, EVS देख लिया, अब क्या करें। भाई जो EVS के अंदर था उसको प्रैक्टिस करनी थी, उस चीज़ को समझना था। सारी चीज़ें तो सीक्वेंस के अंदर है। अगर आउट ऑफ सीक्वेंस होती है जब जाके मसला होता है, जब नहीं समझ आ रहा होता। बट जब चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं तो समझ आ जाती है। प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो आपने देखना ये है कि आपके लिए क्या चीज़ बनी है। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। जिस तरह हर बंदा इंजीनियर नहीं बनता, हर बंदा डॉक्टर नहीं बनता, इसी तरह हर बंदा ये नहीं कर सकता। लेकिन और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्यों नहीं ट्राई कर लेते, उन चीज़ों को ट्राई कर। तो कंसिस्टेंसी, पेशेंस और अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करना, ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं कल को स्टैंड करेंगी। कहीं आप कुछ बोल सकते हैं कि वी आर समथिंग, बट अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है फिर तो दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता, फिर ई-कॉमर्स या कुछ भी नहीं हो सकता, कंसिस्टेंसी नहीं होगी। देखें, गोल रोटी भी ना एक दिन में पहले दिन नहीं बनती, वो भी बना बना के बनती होगी ना, ऐसे ही है। तो अच्छा खाना भी पहले दिन नहीं बनता होगा, वो भी बनाने के बाद। पहली बार तो बंदा अच्छा खाना नहीं बना सकता ना, उसको सीखना पड़ता है, बार बार ट्राई करता है, तो फिर एक वक्त जाके वो एक्सपर्ट हो जाता है उस चीज़ के अंदर। तो अगर हम इस चीज़ को ट्राई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जाके एक्सपर्ट होंगे ना इस चीज़ के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता जाके बेहतरी आएगी। एकदम कुछ भी नहीं होता। मसला ये है, हमें चाहिए सब कुछ एकदम, बस जल्दी से हो जाए। हमें किसी को अपना वेट लॉस करना है, वो एकदम हो। किसी को कहीं जाना है, वो सब कुछ एकदम हो। एकदम तो कुछ भी नहीं, आपको टाइम लगेगा उस जगह पे पहुंचने में। कंसिस्टेंसी उस चीज़ के लिए बड़ी ज़रूरी है। कोई सवाल है तो बता दें। सर ई-कॉमर्स में गोल सेटिंग का कितना मतलब आता है? हमें तो गोल सेट करना पड़ेगा ई-कॉमर्स में, गोल सेटिंग का कोई ताबत ई-कॉमर्स गोल तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बट उसको पे सेट करने का एक आइडिया हो गया कि है कब इसका ये बात होती है कि अगर डॉक्टर हाँ। सर तो हम
किस पॉइंट पे जाके ये सोचे कि शायद ये फिर हमारे लिए नहीं, तो हम गलत आ गए, या कोई ऐसा गोल सेट हो कि इस पर चल के हम लोग शायद वी आर नॉट फॉर। सबसे पहले तो ये सोचें